Hello everybody, again welcome to your biology channel, Dhananjay Bioguru, and today we will discuss another important topic in the chapter population and organism under ecology and environment. और ये टॉपिक है आपका पॉपुलेशन एज पिरामिड। इसमें आप जानेंगे कि पॉपुलेशन के पिरामिड को हम लोग ऑब्जर्व करके बाय स्टडिंग द पॉपुलेशन पिरामिड we can determine the direction of population growth, the state of population growth, population grow कर रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में या पॉपुलेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है, मतलब पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, और पॉपुलेशन में रिसेस हो रहा है, पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है या पॉपुलेशन स्टेबल हो रही है। तो बेटे यहाँ जो हम बात करते हैं वो पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करेंगे, उसकी डायरेक्शन की बात करेंगे, उसके स्टेटस की बात करेंगे। मतलब ये है कि जो आपका पॉपुलेशन का एज पिरामिड होता है, अगर आप उस पर क्या दिखाते हैं, नंबर ऑफ पीपल्स ऑफ अ population, number of individual of a population arranged in 3 age group। इन 3 एज ग्रुप में उसको लोग देखते हैं, बनाते हैं। पहला तो ये होता है प्री, और यहाँ पे 3 स्टेज होती है, वो आपकी होती है, एक तो होती है प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव स्टेज, और थर्ड होती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो जो पॉपुलेशन का जो पिरामिड बनाया जाता है, व्हाट इज द पॉपुलेशन पिरामिड और population shape according to the age group is known as population age pyramid। इसको देखना है कैसे होता है, ठीक है। तो इसको पहले हम थोड़ा सा देखेंगे। इसमें 3 चीजें हम लोग लेते हैं। थर्ड, पॉपुलेशन एज पिरामिड। अब इसका बेनिफिट क्या है, इससे हमें नंबर 1 ये पता चलता है स्टेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। यहां जो पॉपुलेशन स्टेट की ग्रोथ क्या है, उसका स्टेटस मालूम चलता है। पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही है, या पॉपुलेशन स्टेबल है, तो ये स्टेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ पता चलता है। इसमें तीनों फिनोमेना आएंगे, और ये कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है। यू कैन असेस डायरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। सो इससे 2 चीजें क्लियर हो गई। एक तो हमें उसका स्टेटस मालूम चलेगा कि पॉपुलेशन की करंट स्टेटस क्या है। पॉपुलेशन पिछले जो पॉपुलेशन का जो बेसिक रिकॉर्ड था, या जिसको बोलते हैं जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, एंड द करंट टाइम पॉपुलेशन में अगर इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है कि नहीं, पॉपुलेशन एज इट इज मेंटेन्ड है। तो हमको यहाँ पर 2 चीजें क्लियर हो गई। पॉपुलेशन ग्रोथ का स्टेटस मालूम पड़ता है, एंड नंबर 2 पॉपुलेशन की डायरेक्शन क्या है, मतलब पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है कि अनस्टेबल है। तो 2 पॉइंट आप देख सकते हो। और बेटा जब इसमें whenever we draw a population age pyramid, तो ध्यान रखते हैं हम पॉपुलेशन को 3 एज ग्रुप में डिवाइड करते हैं। सपोज दैट ये आपकी टोटल पॉपुलेशन है किसी भी स्पीशीज की, अज्यूम मैं ह्यूमन की कर लेता हूँ, पॉपुलेशन है। तो इस पॉपुलेशन को आप 3 एज ग्रुप में डिवाइड कर लोगे। इन 3 एज ग्रुप यू विल डिवाइड द पॉपुलेशन। जो पिरामिड के बेस पे होगी, द बेसल पॉपुलेशन एट द बेस ऑफ द पिरामिड इज कॉल्ड प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो पॉपुलेशन की एक होगी प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, और इसके बाद जो आएगी स्टेज दैट विल नोन एज रिप्रोडक्टिव स्टेज, और जो फाइनल स्टेज होगी वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज। पोस्ट reproductive state. So according to the
concept of drawing the population age pyramid, जो यहाँ पर डेमोग्राफिक स्टडी कर रहा है, इसको डेमोग्राफी बोलते हैं, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन नोन एज डेमोग्राफी। तो जो डेमोग्राफिक स्टडी करता है वो पॉपुलेशन को 3 मेजर ग्रुप में डिवाइड करता है। द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन की मान लेते हैं, तो जिस एरिया में, जिस रीजन में या जिस भी एक हैबिटेट जो आपका निश्चय है जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ मेजर करनी है, वहाँ की उस पार्टिकुलर स्पीसीज की पॉपुलेशन को आप डिवाइड करोगे 3 ग्रुप में। पहले एक ग्रुप बनेगा आपका प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज। प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज का मतलब ये नहीं है कि क्या ये फ्लक्चुएट कर सकता है ह्यूमन में, बट अमूमन माना जाता है कि जिस कंट्री में जो डिसाइड किया गया है, अब ह्यूमन के केस में आप डिवाइड कर सकते हो 18 to 21 ईयर्स। 18 to 21 ईयर में इसको आप डिवाइड कर सकते हो, बिकॉज एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी रूल्स एंड लॉज एक मैरिज का भी रूल बना हुआ है कि इससे कम पे नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एनिमल में ऐसा नहीं, उनकी अपनी बायोलॉजिकल एज होती है रिप्रोडक्शन की, वो उस एज के पहले वो प्री रिप्रोडक्टिव होते हैं जो एनिमल्स हैं, और फिर उनकी एज रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है, दे आफ्टर पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज कम्स। वो ह्यूमन में भी फॉलो होता है, बट वी ह्यूमंस have a socio-economic, social, cultural and lot of ethical issues, so we can only classify the human population according to the prevailing statutory and constitutional rules and laws of that particular regions across the country, beyond the country, anywhere on the planet Earth। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करते हैं। बट बायोलॉजिकली देखेंगे तो हम मान सकते हैं कि जो मतलब आफ्टर प्यूबर्टी इन ह्यूमन व्हाटएवर एज नोन एज एडल्ट स्टेज, तो एडल्ट को हम लोग मानते हैं कि रिप्रोडक्टिव स्टेज है। प्री एडल्ट, एडोलसेंट जो भी स्टेज है वो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज है। एंड आफ्टर एडल्टहुड, जब ओल्ड एज स्टार्ट होती है, उसके बाद की जो स्टेज है वो कहलाती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो अकॉर्डिंग to the classification of reproductive efficiency of the population, we may divide the population in 3 categories, number 1, number 2, number 3, as mentioned here, pre-reproductive, reproductive and post reproductive stage। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं पॉपुलेशन में पॉजिटिव ग्रोथ हो रहा है कि नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है, कि पॉपुलेशन में कोई मतलब चेंज नहीं हो रहा, मतलब नाइदर इंक्रीज हो रही है ना ही डिक्रीज हो रही है। तो ये एक ऐसा केस आ सकता है। चलो उसको बना के देखते हैं। तो हम जब पहला एक फर्स्ट केस की बात करते हैं, इसमें हम लोग लेते हैं ग्रोइंग पॉपुलेशन। मतलब क्या है? ग्रोइंग पॉपुलेशन, growing population, it means positive population growth rate, PGR लेते हैं। इसमें क्या होता है, हमेशा जो बेटा आपका ये होता है ट्रायंगुलर शेप का होता है, ये होगा आपका ट्रायंगल शेप का होता है। उसका रीजन ये है, अब इस ट्रायंगल को आप 3 रीजन में डिवाइड करेंगे, ये देख सकते हैं। दिस इज द प्री, जो हमेशा बेस पे होगा ना, जो भी पिरामिड या जो भी हम फीचर ड्रा करते हैं, पॉपुलेशन एज पिरामिड या पॉपुलेशन एज डायग्राम जो भी बनाना है, तो ये जो होता है फर्स्ट वाला ये होता है प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज एंड देन reproductive stage, then post reproductive stage। 3 स्टेज हो गया। आप देख सकते हैं अगर इसको हम नंबर लेते हैं NPR प्री रिप्रोडक्टिव, इसको लेते हैं NRP एंड इसको लेते हैं हम लोग PSR, सपोज कर लेते हैं प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज एंड ये। तो नंबर ऑफ जो डेंसिटी होगी पॉपुलेशन की इन डिफरेंट एज ग्रुप क्या होगा, यहां दिख रहा है
प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज NPR इज मोर, number of individual in pre-reproductive stages are more than number of individual in reproductive stage, and this number is higher than the number of individual in post reproductive stage. तो इसमें क्या हो गया ये, तो अगर डायग्राम इफ द population is figure diagram of pyramid is triangle in shape, सिंपली एक बिल्कुल टिपिकल ट्राइंगल की तरह बन रहा है, और ट्राइंगल का जो बेस का रीजन शो करता है वो प्री, एंड जो टॉप का रीजन है जो पीक है वो है पोस्ट, और जो बीच का जो है सेंट्रल पार्ट है वो है आपका रिप्रोडक्टिव स्टेजेस आती है। तो इसके अकॉर्डिंग पता चला पॉपुलेशन में क्या है, यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन का नंबर हायर है, और जो एजिंग पीपल है, जो एजिंग पॉपुलेशन है उसका नंबर कम है। तो इसका मतलब क्या होगा, पॉपुलेशन पॉजिटिवली ग्रोथ करेगी। तो ये शो करता है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग, आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज नोन एज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ध्यान रहे जब भी ट्राइंगल शेप में पिरामिड होगा तो ये शो करेगा कि पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, मीन्स पॉजिटिव ग्रोथ रेट पे आप बात करेंगे। अगर हम बात करें डम्बल शेप का या बेल शेप, बेल शेप की बात करें, बेल शेप में ऐसा होता है, आप देख सकते हैं कि इसमें हम लोग क्या करें, एक केस ये होगी जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज में का जो नंबर है पॉपुलेशन वो करेक्टली ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम रख दें, मतलब सिमिलर कर दें, तो उसमें क्या होगा, मतलब आपको देखना पड़ेगा कि पॉपुलेशन लगेगी ना इंक्रीज कर रही है ना डिक्रीज कर रही है। तो जो बेल शेप का बोलते हैं, बेल शेप इसलिए बोलते हैं मोर और लेस, आप ये देखोगे थोड़ा सा इसको, कुछ ऐसे करके देखोगे, इसको ऐसे कर लो, मतलब बेल शेप तो हम लोग डेफिनेटली नहीं बना सकते। बेल शेप का तो मतलब ये हो जाएगा कि आपको थोड़ा सा जो इसका कार्वेचर लेना पड़ेगा। मैं इसको बना लेता हूँ आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो कंफ्यूज हो गए। बेल शेप तो बेल आपका ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। इससे आप अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये वाला आपको करीब बेल शेप में लगता है। तो बेल शेप का मतलब ये हो गया कि बहुत बिग डिफरेंस नहीं होता। अगर हम इसको मान लें NPR एंड दिस इज NRP एंड दिस इज NPSR, तो इसमें होता ये है इन द बेल शेप डायग्राम मीन्स नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव individual in are the numbers of pre-reproductive individual in the given population more or less equivalent to post reproductive stage। तो ये वाला केस बनता है इसमें। इसका मतलब ये हो गया कि in a given population where the number of individual means numbers of pre-reproductive stage individual is equal to, almost equal to, not very exactly equal to, but they are almost equal to post reproductive stage। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज का जो पॉपुलेशन है वही ऑलमोस्ट करीब किसका आ रहा है, प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज का आ रहा है, और इन दोनों के सेम प्रोपोर्शनेट में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव स्टेज की पॉपुलेशन होती है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल पॉपुलेशन, जहाँ पे पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन एंड प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन इन अ गिवन पॉपुलेशन करीब करीब सिंक्रोनाइज कर रही है, बराबर है, स्टेबल है। तो ऐसे जो केस बनते हैं इसको बोलते हैं स्टेबल पॉपुलेशन। तो ये आपका होता है, ये है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ये है स्टेबल पॉपुलेशन, स्टेबल पॉपुलेशन। इस चीज को हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर ट्राइंगुलर है तो साफ साफ दिख रहा है
share of share of pre-reproductive stage, share of pre-reproductive stage in the population is exceeding the share of post-reproductive stage population or individual. तो जहाँ पर ये फ्रैक्शन बन रहा है, ये नंबर बहुत ही देखो डिमोटिवली बहुत ज़्यादा डिफरेंस से जा रहा है, बहुत सिग्निफिकेंटली बिग डिफरेंस आ रहा है, तो वहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज ही करेगी, क्योंकि जितनी डेथ होगी उससे कहीं ज़्यादा बर्थ होगी पॉपुलेशन में इन फ्यूचर। तो ये फ्यूचरिस्टिक पॉपुलेशन है, ये फ्यूचरिस्टिक मॉडल है कि फ्यूचर में पॉपुलेशन ग्रोथ करेगा पॉपुलेशन। बट इधर क्या हो रहा है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन एंड प्री-रिप्रोडक्टिव स्टेज इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन ऑलमोस्ट इक्वल। तो मतलब फ्यूचर में देखेंगे तो रेट ऑफ नेटालिटी मींस बर्थ रेट और डेथ रेट कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज करेगी। तो ऐसे केस में क्या बनेगा, ये किस शेप का बनेगा, बेल शेप का बनता है, या सिंपली बोले इन्वर्टेड जार के शेप का बनेगा, और मतलब इसको शो कर सकते हैं, ठीक है से। और कभी कभी इसको डम्बल शेप का भी बोल सकते हैं, ये मतलब डम्बल शेप का, इसको ऐसे भी हम लोग को बनाना चाहिए था, ये इसको हम लोग को ऐसे भी कर लेना चाहिए था, तो ये बन जाता, लेकिन इसको बेल शेप का मान देते हैं। तो ये तो होगी स्टेबल पॉपुलेशन की। तो अगर स्टेबल पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट आता है तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसको आपको बराबर दिखाना पड़ेगा, प्री रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन ऑलमोस्ट इक्वल। फिर आता है इन्वर्टेड ट्रायंगल, ऑन शेप, ये आता है ऑन शेप, गमला होता है, इस शेप की पॉपुलेशन आ गई। इसमें आप देख सकते हैं प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन आप क्या है, ज्यादा है, देखो यहाँ पे कम है, फिर ये है आपकी रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन एंड दिस इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। अब यहाँ आपको देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ फिगर उल्टा हो गया है। इस डायग्राम में क्या है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, शेयर ऑफ पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन NPSR इज मोर देन शेयर ऑफ नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। तो इसका नंबर चेंज हो रहा है, मतलब फ्यूचर में क्या करेगी, फ्यूचर में क्या होगा, अगर फ्यूचरिस्टिक मॉडल को हम डेवलप करेंगे तो फ्यूचर में क्या होगा, मोर्टेलिटी बढ़ेगी और नेटालिटी कम रहेगी। तो अगर किसी पॉपुलेशन में मोर्टेलिटी इंक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू नेटालिटी, देन इन द फ्यूचर पॉपुलेशन विल डिक्लाइन, क्योंकि लेस नंबर ऑफ individual in the given population will be moving to reproductive stage because the number is less, significantly less as shown in this diagram, significantly less than the number of post reproductive individual in the population. तो अगर जिस पॉपुलेशन बूढ़े ज़्यादा होंगे, यंग कम होंगे, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे क्या होगी, एजिंग पॉपुलेशन है, और यहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन होती है तो इन फ्यूचर में देखोगे तो मोर्टेलिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू नेटालिटी। तो ऐसे पॉपुलेशन को डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन बोलते हैं, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ करेगा। दिस पॉपुलेशन इज कॉल्ड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। सो आपको अगर एग्जाम में आता है तो ध्यान रखिएगा, whenever you have to explain or any conceptual question, और इसमें बेटा डेटाबेस क्वेश्चन भी दे सकते हैं, आपको टैबुलर क्वेश्चन दे सकते हैं, पाई चार्ट पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, नीट के एग्जाम में, आपके बोर्ड के एग्जाम में, CUET के एग्जाम में, या किसी और यूनिवर्सिटी के एग्जाम में अगर डेमोग्राफिक क्वेश्चन आते हैं, पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन के बेस पे क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पर लॉट ऑफ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चन में भी ड्रान फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। तो ध्यान रखना है कि अगर नेटालिटी, हाँ कुछ फैक्टर देखो बेटा अभी रोकेंगे इतने पेट में, कुछ फैक्टर यहाँ पर कांस्टेंट एज्यूम किए गए हैं, जैसे आपका इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, फूड रिसोर्सेस, स्पेस अवेलेबिलिटी, कंपटीशन, ये जो आपके पॉपुलेशन इंटरेक्शन के जो फीचर्स हैं, वो जितने भी, उनको यहाँ पे कांस्टेंट माना गया है। दे आर नॉट प्लेइंग अ वेरी बिग रोल, हालांकि रोल प्ले करेगा, वो तो करेगा। यहाँ जो फैक्टर लिए गए सीधे जो देखा गया है रिप्रोडक्टिव स्टेजेस के अकॉर्डिंग पे किया गया है पॉपुलेशन को क्लासिफाई, एंड उसी उनका जो फ्रैक्शन है, उसी जो रिप्रोडक्टिव स्टेज जो है स्टेजेस पॉपुलेशन की हैं
उसी के बेसिस पे ये बताया गया है कि फ्यूचर में किस पॉपुलेशन में नेटालिटी बढ़ेगी और किस पॉपुलेशन में मोर्टेलिटी बढ़ेगी। तो ये जो बेटा आपका एज रिकॉर्डिंग, ये जो पॉपुलेशन पिरामिड ड्रा किया गया है, ये एज की बेस पे इसलिए इसको क्लासिफाई किया गया है या इसको एज क्राइटेरिया इसलिए रखा गया है बिकॉज इस फिगर में यही बताता है नेटालिटी एंड मोर्टेलिटी। किसी पॉपुलेशन में अगर मोर्टेलिटी वाली पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, मतलब एजिंग पॉपुलेशन होगी, उसका डिक्लाइन होगा। और किसी पॉपुलेशन में क्या होगी, अगर रिप्रोडक्टिव होगी, अगर नेटालिटी की पॉपुलेशन होगी जिसका फ्यूचर में नेटालिटी रेट बढ़ेगा, वो ग्रो करेगी। एंड एनी काइंड ऑफ पॉपुलेशन वेयर द फ्रैक्शन ऑफ बोथ मोर्टाइल पॉपुलेशन एंड नेटाइल पॉपुलेशन, इसका मतलब हो गया वो पॉपुलेशन जिसकी मोर्टेलिटी इंक्रीज कर रही है और वो पॉपुलेशन जिसकी नेटालिटी इंक्रीज कर रही है, अगर एक रेशियो में है, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन को मेंटेन करती है, तो वहाँ पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी। ठीक है। और जहाँ पर नेटालिटी पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, मोर्टेलिटी पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी, वो क्या करेगी, डिक्लाइन करेगी, सॉरी आपको इंक्रीज करेगा। तो ये तीन आपके जो डायग्राम है, triangle showing the increasing population, bell shape showing the stable population, और arm shape गमले का आकार का बनेगा, तो क्या शो करेगा, ये आपका शो करता है कि पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एजिंग पीपल ज़्यादा है। इस तैयार कर लीजिएगा। और अब बेटा मैं सभी को बता रहा हूँ कि आगे से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, और मैं टॉपिक वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, मैं टॉपिक्स के बेस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट अप्लाई किए जाएंगे, कैसे आप आंसर करेंगे। सो वी विल गो विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस, कीपिंग इन माइंड द अपकमिंग एग्जामिनेशन लाइक योर फर्स्ट इन लाइन ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन, thereafter your NEET examination, CUET examination and other examinations where biology play a very important and very significant role for any examination. So उनकी हम लोग बात करेंगे, लेकिन हमारा जो मेन टारगेट होगा वो आपका अपकमिंग बोर्ड एग्जाम एंड योर NEET एग्जाम। ओके, थैंक यू वेरी मच। चैनल को देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, कोई डाउट है यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड you also subscribe the channel and press the bell button. Thank you very much once again.